हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौजूद हूँ वीएसआई इंस्टीट्यूट में, जहाँ हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं सी इंटरमीडिएट के रैंकर से। तो चलिए आज मिलते हैं अजय जैन से। हेलो अजय। हेलो मैम। अजय, कैसा रहा आपका रिएक्शन जब आपको पता चला आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं? वेल, रिज़ल्ट का आलम कुछ ऐसा था कि रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेट 5:30 बजे आया था और मैंने 4:30 बजे ही है ना अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे थे कि पास होऊंगा या नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा आती है, पॉजिटिविटी के ऊपर चल जाती है वो। बहुत सारे थॉट्स ऐसे थे कि ना मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, अच्छा पास होऊंगा तो रैंक आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि एक होप से आया था कि रैंक लानी है। तो मैंने अपने को रूम में बंद कर लिया था 4:30 बजे से, और फिर बैठा था। 5 बजे पता चला कि अक्षत गोयल के रैंक 1 भी आई है। तो उस टाइम पता चल गया था कि चलो आज ही रिजल्ट आने वाला है, और जब रिजल्ट देखा तो आई वॉज शॉक्ड। मैं थोड़े क्षण तक वहाँ बैठा था, फिर वहाँ से भागा, गेट खोला, भागा वहाँ से, भगवान को हाथ जोड़े और फिर सब घर वालों को बताया कि मेरी रैंक आई। कितने मार्क्स रहे आपके? मेरे 625 मार्क्स आए 800 में से, और ऑल इंडिया रैंक 26 आई। तो कितना एक्सपेक्टेशन थी आपको? एक्सपेक्टेशन ऐसी रख नहीं सकते, क्योंकि सी इंटर का रिजल्ट आप कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। बट ये था कि हाँ, मुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए और रैंक आनी चाहिए। रैंक की मैं होप कर रहा था कि आ जाए तो अच्छी बात है। कौन से सब्जेक्ट थे जिन पे आपने ज़्यादा फोकस किया, जो आपको टफ लगे हों कि हाँ इसमें मेरी थोड़ी पकड़ कमज़ोर है, तो कैसे मैं ज़्यादा उसको बैलेंस करूँ? जब मैं वीएसआई आया था तो मैं इसी होप से आया था कि मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो स्ट्रॉन्ग थे ही, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स पे मुझे वर्क करना था स्टार्टिंग से ही। तो मेरा मेन फोकस थ्योरी पे था, क्योंकि थ्योरी आप उसे अगर रेगुलर रिपीट नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो वो आप उसकी ग्रिप नहीं बनने वाली। अगर ग्रिप नहीं बनेगी तो आप वहाँ लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स मेरी वीकनेस थी, लेकिन वो ओवरकम हो गई जैसे ही शर्मा सर ने बताया कि इसको ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना, तो वहाँ से वो होता गया। मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल रहे आपके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं वो बच्चा हूँ जिसको अगर डेडलाइंस मिलती जाए या कुछ प्रेशर हो, तो वो जब प्रेशर होता है ना मेरे सिर पे कि ना यार इस डेट तक मुझे ये प्रिपेयर करना है, इस डेट तक मुझे ये प्रिपेयर करना है, तो मॉक टेस्ट का बहुत मेजर रोल रहा है। हमने जब ज्वाइन करा था तो 1 महीने बाद से ही अप्रॉक्सीमेटली हर ऑल्टरनेट संडे हमारे एक पेपर होता था। तो फर्स्ट सीरीज़ हमारी वैसे ऑल्टरनेट संडेज चलती थी। उसके बाद से करीब हम दिसंबर में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद जब सेकेंड सीरीज, जब हम केवल सेल्फ स्टडीज़ कर रहे थे, तो उस टाइम मॉक टेस्ट सीरीज सेकेंड थर्ड मैंने वो भी दी थी। तो उस टाइम ये था कि वो पेपर ओरिएंटेड में पढ़ता था, इनिशियल भी पेपर ओरिएंटेड पढ़ता था, ताकि मुझे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है मार्क्स आना। अच्छा, एक यहाँ का सिस्टम एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो मॉक टेस्ट का रिजल्ट होता है ना, शर्मा सर यहाँ पे पोस्टर लगवाते हैं उसके हर फ्लोर पे। तो एक बहुत अच्छा लगता था कि यार यहाँ पे मुझे भी आना है, अपन को भी वहाँ मांगते हैं बोले तो एक तरह से, कि मुझे भी मेरी भी फोटो आनी चाहिए। तो वो एक मोटिवेशन था कि हाँ मॉक टेस्ट में भी मार्क्स लाने, ताकि उसकी प्रिपरेशन फाइनल के लिए भी अच्छी होती जाए। तो टीचर्स कितना हेल्प करते थे आपके? कई बार होता है कि एग्जाम आपको पेपर बिगड़ गया या मॉक टेस्ट में आप पीछे रह रहे हैं, और टीचर्स आपको एक्स्ट्रा टाइम दे पाते थे फिर क्लास के बाद? हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा टाइम की तो बात मैं ये बोल सकता हूँ कि ना शर्मा सर ने ना स्टार्टिंग में हमें बोल दिया था कि यहाँ के टीचर्स को आप ना रात के 2 बजे उठाना, अगर वो नहीं उठाया ना तो मुझे कॉल करके बोलना, मैं उनको उठा दूंगा। तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है टीचर्स। हमें उनके नंबर्स पहले ही फ़ोन नंबर दे दी थी, पर्सनल नंबर, कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। और वीएसआई आने का आपने कैसे सोचा? मैम, वीएसआई आने का तो कुछ सिलसिला ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मैं 12th में जब था तो मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे क्लासरूम लेनी है या वर्चुअल क्लासेस पे जाना है। तो सीपीटी के टाइम फिर मैं वीएसआई आ गया। वीएसआई में पता चला यहाँ का जब एनवायरनमेंट में आया, तो यहाँ तो वहाँ का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि सीपीटी में ही मज़ा आना स्टार्ट हो गया कि अब इंटर तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि अब तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो अब सीए फाइनल के लिए आपका क्या गोल है? सीए फाइनल के लिए गोल है कि रैंक को और बढ़ाना है, और अच्छे मार्क्स लाने हैं, और आर्टिकलशिप भी एक फ़न होना है जो वो भी जीना है पूरा। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े रिजर्व हो जाते हाँ हैं, तो बाकी जो भी एस्पेक्ट्स आप उनको कितने इंपॉर्टेंट मानते हो? हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीए केवल इतना सा नहीं है कि आप ना केवल बुकवाम होके रह रहे हो, कि आप 24 घंटे आप अपनी किताबों में हैं। मैंने अपनी लाइफ में जयपुर आने के बाद मैंने सब चीज़ करी। मैंने पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस दिया, मैं घूमने भी जाता था, मज़ा करा है, सब चीज़ करी है। तो उसके साथ भी आप इसको मैनेज कर सकते हो बहुत ईजीली। अगर अच्छा सिस्टम फॉलो किया जाए बिल्कुल, तो हम सीए की तरफ लगातार और अच्छे से हाँ पोजीशन बिल्कुल, मिलती क्योंकि वो जाएगी। रिफ्रेशमेंट था मेरा। अगर मुझे रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा तो मैं दिन भर का आउटपुट कैसे दूंगा? वो रेगुलर रोज रोज स्टडीज करके आप नहीं दे सकते हो जब तक आपके पास कुछ रिफ्रेशमेंट नहीं है जो आपको बूस्टअप करे, रिचार्ज करे नेक्स्ट डे के लिए। क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? वेल, इतनी बड़ी सफलता का क्रेडिट सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा, दादा दादी और भाई को देना चाहूँगा। इसलिए भी क्योंकि वो मेरे लिए आखिरी के 3-4 महीने 24 घंटे मेरे अलार्म की तरह थे। मैं उनको बोल के सोता था कि 2 बजे मुझे 2 घंटे बाद उठा देना, 3 घंटे बाद उठा देना, मुझे इतना ही सोना है। उसके बाद मैं अपने स्कूल टीचर्स को भी इसका क्रेडिट देना चाहूँगा, स्पेशली सौरभ सर का। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वीएसआई में शर्मा सर, वीएसआई की फैकल्टीज़, वो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता था कि जिसमें बहुत अच्छे से मेरा हो गया।
कंपटीशन भी आपकी कोचिंग में काफ़ी रहा क्योंकि यहाँ से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रही और सबकी अच्छी रैंक आई है इस बार जितने भी बैचेस है उसमें से। तो इसलिए एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है अगर आपको कंपटीशन भी उतने लेवल का मिलता है जितने लेवल के आप हैं। हम क्योंकि हमारी बैच से 6 रैंक्स निकली है जिसमें इंक्लूडिंग AIR 1 भी है, AIR 3 भी है, तो उसमें बहुत अच्छा कंपटीशन था। एक कट थ्रोट कंपटीशन हमें इनिशियल लेवल से मिल गया था कि अब तो प्रिपेयर करना है, इनसे कम्पीट करना है। आपसे जानना चाहूँगी जो भी आने वाले जूनियर्स हैं आपके जो सीए फाउंडेशन करने वाले हैं, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि है ना, मैं एक कोट था जो जब भी मैं डिसहार्टेंड होता था या जब भी मैं नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होता था तो मैं एक कोट को रिपीट करता था कि कीप गोइंग, डोंट वरी अबाउट योर स्पीड बिकॉज फॉरवर्ड इज़ फॉरवर्ड नो मैटर हाउ स्लो इट इज़। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो मैं करता था वो ये था कि ना मैं फैमिली से दूर था, मैं पुष्कर से हूँ और मैं जयपुर आके मैंने कोचिंग करी। तो कई बार जब डिसहार्टेंड होता था तो मैं अपनी आंखें बंद करके या तो लेट जाता था या वहीं बैठता था और याद करता था मम्मी पापा को, और फिर वो एक एनर्जी वहाँ से ट्रांसफ़र होती थी मेरे अंदर कि यार तुझे करना है कुछ, तू दूर आया तो उनको कुछ रिटर्न देना है, क्योंकि मैं खुद की एक्सपेक्टेशन उनकी एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ तो उसको मीट करना है, उनको रिटर्न में कुछ देना है। तो बहुत अच्छी चीज़ थी वो जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी तो काफ़ी अच्छा लगा। चलिए एक बार फिर से आपको बधाई, आपकी इतनी अच्छी रैंक रहे, हम चाहेंगे कि सीए फाइनल में भी अब आप और भी अच्छी रैंक बनाएं। थैंक यू मैम।